Assalamualaikum. This is Shumaila Amin. Welcome to my YouTube channel, The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully. आज की जो वीडियो है वो है रिटेन अर्निंग के हवाले से, जो सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है अकाउंटिंग में, और बीकॉम पार्ट 2 में भी ये टॉपिक मौजूद है रिटेन अर्निंग। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हम कहते किसको हैं, और अकाउंटिंग में इसके लिए क्या मैकेनिज़्म या फिर क्या प्रोसेस है जिससे हम रिटेन अर्निंग को रिकॉर्ड करते हैं या उसको फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट से डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि रिटेन अर्निंग्स कहते किसको हैं। तो अगर मैं बात करूं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि आपको पता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सोल प्रोप्राइटरशिप पहली टाइप है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जितना प्रॉफिट जितना लॉस जो भी कुछ है सब एक ही शख्स रिस्पॉन्सिबल है। तमाम प्रॉफिट एक ही बंदे को मिल रहा है, वही मालिक है, उसका ही है अपना सारा प्रॉफिट अपना सारा लॉस, और वह डायरेक्टली उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है पार्टनरशिप फर्म, यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग 2-3 लोग मिलके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और जब वो प्रॉफिट गेन करता है बिज़नेस, तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, या फिर लॉस होता है तो वो तीनों चारों जितने भी पार्टनर्स हैं वो बेयर करते हैं आपस में, उस लॉस को बेयर करते हैं और अपने बिज़नेस के तमाम ऑपरेशंस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गए होती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके मुताबिक बिज़नेस को रन किया जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप जिसके ऊपर मैंने अपने लास्ट 6 लेक्चर्स भी आपको बताए, जिसको हम कहते हैं कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे शेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जितने शेयर्स जिसके पास हैं उतने शेयर्स के लिए वो आपका शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी की एक अहम बात है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग मौजूद है, यानी ओनर्स के पास मैनेजमेंट के तमाम राइट्स मौजूद नहीं है। मैनेज कौन कर रहा है, उसे डायरेक्टर्स कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो तमाम डिसीजंस लेने के हकदार होते हैं, जिनको शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट किया जाता है। एक मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के तमाम डिसीजंस को, क्योंकि वो माहिर होते हैं अपने फील्ड के, स्पेशलिस्ट होते हैं, कंपनी को चलाना जानते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, तो वो कंपनी को ड्राइव करते हैं, समझ लें आप, और प्रॉपर कंपनी के तमाम डिसीजंस कितना क्या करना है सब चीज़ें वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जिस तरह से कंपनी के हक़ में बेहतर है, और जिस तरह से कंपनी ग्रो करेगी वो इस लिहाज से कंपनी को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग की बात है ना, वो थर्ड बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। रिटेन अर्निंग का जो अकाउंट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बजाय हम जहाँ पे देखेंगे वो है कंपनी, क्योंकि देखें पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट था तमाम का तमाम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना प्रॉफिट था वो जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, मालिक है बिज़नेस का उसे चला गया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि कंपनी अपना तमाम प्रॉफिट जितनी भी उसको नेट इनकम हुई है वो पूरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है बिज़नेस। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए भी उसको पैसा चाहिए, उसे अपनी कोई भी काम ऐसा आ सकता है, कोई कंटिजेंसी, कोई आग लग जाती है अल्लाह ना करे बिज़नेस में, या कोई और इशू ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए भी उसको पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब वो शेयर होल्डर्स के पास तो मांगने के लिए नहीं पहुंच जाएंगे कि हमारी कंपनी में अभी फ़ौरन ये मसला आ गया, आप पैसे दीजिए, तो ऐसा नहीं है। कंपनी क्या करती है, आधे पैसों को रिज़र्व करके रखती है, और आधा जो उसमें से आधा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, वो एक पर्टिकुलर उनका एक रेशो होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितने % कंपनी इस साल डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड में और कितना रिज़र्व करके रख रही है। तो हम सबसे पहले रिटेन अर्निंग को समझते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट आपको पता होना चाहिए वो है इनकम समरी अकाउंट,
या उसको आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट या लॉस को दिखाया जाता है, शो किया जाता है। ये टेम्परेरी अकाउंट है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर आप घर में अपनी कोई हलीम या बिरयानी कुछ भी लेकर आएँ और वो शॉप से, आप रेस्टोरेंट से आपको शॉपर में मिले। अब तो डिस्पोजेबल आपके पास वो भी मौजूद हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर्स, लेकिन अगर वो आपको शॉपर में मिलता है तो आपके लिए वो एक टेम्परेरी स्टोरेज की जो है वो चीज़ है। आप उसमें कंटिन्यूस उसमें नहीं रख सकते उसको शॉपर में, वरना वो ख़राब होने का डर होता है। तो उसको अगर आपको रखना है, रिज़र्व करना है अपने पास, तो आपको उसको एक प्रॉपर कंटेनर या प्रॉपर बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर रखना होगा। यही सेम इसकी समझने के लिए आपके पास एग्जांपल मौजूद है कि रिटेन अर्निंग अकाउंट जनरेट किया जाता है इनकम समरी अकाउंट से। यानी इनकम समरी से तमाम का तमाम पैसा निकाल के रिटेन अर्निंग अकाउंट में डाला जाता है। अच्छा, अगर आपके पास इनकम समरी से ट्रांसफ़र कर देते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में तमाम का तमाम पैसा। अब जब रिटेन अर्निंग अकाउंट आपके पास क्रिएट हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है 6 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ पूरी की पूरी आपको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देना है। फर्स्ट स्टेप तो ये है रिटेन अर्निंग का, जहाँ पे रिटेन अर्निंग अकाउंट जनरेट किया जाएगा। रिटेन अर्निंग अकाउंट जब जनरेट हो जाएगा तो कंपनी उसमें से 50% या फिर 40% जितना भी उसको देना है वो डिक्लेयर करेगी डिविडेंड्स। रिटेन अर्निंग के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो रिटेन का मतलब होता है रोकना, और अर्निंग्स आप आमदनी को कहते हैं। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग वो अकाउंट है जिसमें कंपनी अपनी उस इनकम को रख रही है जिसे वो रोक कर रखना चाहती है। ठीक है, ये परमानेंट अकाउंट होता है। इसमें से अब कंपनी डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितनी जो है अमाउंट वो डिविडेंड्स में जानी चाहिए, शेयर होल्डर्स को देनी है, कितनी अमाउंट रिज़र्व करके रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड इस रिटेन अर्निंग में से। ठीक है, 7 लाख रुपीज़ में से 3 लाख रुपीज़ डिविडेंड्स के लिए कंपनी डिक्लेयर कर रही है। जो एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ डिविडेंड में अनाउंस कर दिया गया है, और 3 लाख में से 1,50,000 का स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया गया है और 1,50,000 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया गया है। स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टॉक डिविडेंड की मीनिंग ये है कि आपने स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी आपने मज़ीद शेयर्स इशू कर दिए शेयर होल्डर्स को, ना कि कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिए। डिविडेंड बेसिकली इनकम होती है ना, प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स के लिए, प्रॉफिट है वो, और आपकी लायबिलिटी होती है जो उतर जाती है। जब आप डिक्लेयर करती हैं तो डिविडेंड्स पेएबल्स आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं जो आपको अदा करने होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और जब आप वो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, कैश की फॉर्म में होगा कैश डिविडेंड और स्टॉक की फॉर्म में होगा स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक कहते हैं शेयर्स को, तो आपकी वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है डिविडेंड्स के बारे में। ये बड़ी मुश्किल सी बात होगी, आप लोगों की समझ नहीं आई होगी, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये है कि कंपनी मज़ीद शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है। यानी अगर कोई 10 शेयर्स का मालिक है, शेयर होल्डर है, तो उसे एक शेयर और मिल गया, वो 11 का मालिक बन चुका है। ठीक है, और कैश का मतलब ये है कि कैश की फॉर्म में प्रॉफिट दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, 2 रुपये 3 रुपये हर शेयर पे मिल रहा है। तो जितने शेयर्स का वो मालिक है उतने शेयर्स से आप 2 रुपये को मल्टीप्लाई करें और उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड में। आगे मज़ीद लेक्चर्स में आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, यानी रिटेन अर्निंग में से 3 लाख रुपीज़ जब आपने डिक्लेयर किए तो उस वक्त आपके पास आएंगे आपके शेयर होल्डर्स, आपसे ये पूछने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आएंगे कि आप ये बताएं कि आपको जब कंपनी को 7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने हमें 3 लाख रुपीज़ डिविडेंड में क्यों दिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको एक्सप्लेन करेंगे कि देखें
कंपनी के पास और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए उससे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर सारा पैसा डिविडेंड्स में अनाउंस कर देंगे, दे देंगे, तो हम आगे फ्यूचर में लॉस कर देंगे और अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए वो पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हमने कुछ पैसा रिज़र्व करके रखा है और वो रिज़र्व किस लिए किया है, उनकी ये एक्सप्लेनेशन है। और वो रिज़र्व्स क्या क्या हो सकते हैं? रिज़र्व फॉर कंटिजेंसी हो सकता है, यानी कंपनी में अल्लाह ना करे कोई भी हादसा होता है, आग लग जाती है, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी की जाएगी रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज से। यहाँ पे कुछ रिज़र्व इस रिज़र्व्स में डाल दिया जाएगा। फिर सेकंड है रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन। अगर कंपनी को फ्यूचर में और ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और अभी उसके पास कम मशीन्स मौजूद हैं, और मशीनरी आपको पता है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मशीन्स के लिए, तो एक साथ बिज़नेस से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक रिज़र्व्स क्रिएट किए जाते हैं जिनको कहा जाता है रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, और इसमें हर साल कुछ अमाउंट डाला जाता है और फिर फ्यूचर में उस अमाउंट से प्लांट को एक्सपेंड किया जाता है। इसके अलावा रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड्स एक और जनरेट किया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे रिज़र्व्स हो सकते हैं। सिंकिंग फंड्स का मतलब ये कि अगर आपकी मार्केट में कुछ ऐसा है कि आपने उधार पे कुछ लोगों को सेल की हुई हैं चीज़ें और आपका जो पैसा मार्केट में फ्लोट हो चुका है वो डूब जाता है या लोग आपका पैसा खा जाते हैं, तो उस वक्त पैसे की रिक्वायरमेंट इन सिंकिंग फंड्स के जो रिज़र्व्स जनरेट किए थे आपने प्रीवियस ईयर्स में, उससे पूरे किए जाएंगे। लेकिन अभी आप एक चीज़ नोट करें कि रिटेन अर्निंग में 7 लाख रुपीज़ मौजूद थे, लेकिन हिसाब अभी हमारा जो बन रहा है वो 6 लाख रुपीज़ का बन रहा है। 3 लाख रुपीज़ डिविडेंड्स में और 3 लाख रुपीज़ रिज़र्व्स में। 1 लाख रुपीज़ आप एज इट इज़ रिटेन अर्निंग अकाउंट में छोड़ देते हैं। कंपनी कुछ पैसा अपनी रिटेन अर्निंग अकाउंट में ही रखती है, जो नेक्स्ट ईयर फिर जो मज़ीद इनकम आती है रिटेन अर्निंग में उसमें ऐड होती जाती है। तो ये एक पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज तरीका था। इनकम समरी से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे, फिर उसमें से डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं, रिज़र्व जनरेट किए जाते हैं। ये तमाम कंपनी के अंदर ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। और इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ और बाकी चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो बताऊंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।